बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी गौरी और छोटे बेटे मुन्ना के साथ रहता था। रघु रोज खेतों में मजदूरी करता था। जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था। फटे पुराने कपड़े, टूटी झोपड़ी और सूखी रोटियों के बीच भी रघु का परिवार ईमानदारी और संतोष से जीता था। एक दिन गौरी ने रघु से कहा, सुनिए, अगले हफ्ते दिवाली है। गांव के सारे घरों में साफ सफाई हो रही है। बच्चे नए कपड़े पहनेंगे, मिठाई खरीदेंगे। हमारा मुन्ना भी कुछ उम्मीद रखता होगा। रघु ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में उदासी उतर आई। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मिठाई खरीदूं या दिए खरीदूं। काम भी 2 दिन से नहीं मिला है। गौरी चुप हो गई, लेकिन उनके बेटे मुन्ना को समझ नहीं आता था कि उसके घर में त्योहार क्यों नहीं आता है। मुन्ना रोज अपने दोस्तों को देखता, कोई पटाखे लाता, कोई नए कपड़े पहनता, कोई मिठाई बांटता। वह घर आकर माँ से मासूमियत से पूछता, हम भी दिए जलाएंगे ना? गौरी की आंखें भर आती, लेकिन वह मुस्कुराकर कहती, हाँ बेटा, इस बार दिवाली जरूर मनाएंगे। अगले दिन रघु को पास के गांव में एक दिन की मजदूरी मिल गई। उसने पूरे दिन मेहनत की और दिन के अंत में उसे सिर्फ 50 रुपए मिले। वह जानता था इतने पैसों से न तो मिठाई आएगी न कपड़े। लेकिन जब वह घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा जो भूख से बेहाल था। उसने कहा, कुछ खाने को है तो दो ना, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। रघु का दिल पसीज गया। उसने अपनी कमाई में से 20 रुपए निकालकर बूढ़े को खाने के लिए दे दिए। घर पहुंचा तो गौरी ने पूछा, क्या कुछ भी मिला काम? रघु ने मुस्कुरा कर कहा, एक गांव में काम मिला था, लेकिन बस 50 दिए थे, लेकिन किसी की भूख मिटा दी। शायद यही हमारी लक्ष्मी माता को बुला ले। दिवाली की रात आई। पूरे गांव में रोशनी थी, लेकिन रघु का घर अंधेरे में था। मुन्ना उदास होकर बैठा था। तभी उसके पास सेठ के साथ कुछ लोग मिठाई, कपड़े और दिए लेकर आए थे। सेठ ने कहा, आज दोपहर में आपने जिस बूढ़े को खाना खिलाया वो हमारे परिवार के पुराने नौकर का पिता था। वह बहुत बीमार था। आपकी मदद से वह बच गया। उन्होंने हमें आपके बारे में बताया। आपने बिना कुछ मांगे जो किया वही सच्ची पूजा है। गौरी और रघु की आंखों में आंसू आ गए। मुन्ना खुशी से उछल पड़ा और माँ से बोला, माँ देखो, हमारी दिवाली आ गई। सच्ची दिवाली दियों से नहीं, दिलों से रोशन होती है। ईमानदारी, दया और दूसरों की मदद ही। जिले के एक छोटे से गांव में सुरेश का घर था। सुरेश की बीवी सावित्री और बूढ़ी माँ रुक्मिणी बस इन्हीं 3 लोगों की दुनिया थी। सुरेश दिन रात मेहनत करता, दूसरों के खेतों में हल चलाता, मगर राशन इतने ही जुट पाते कि पेट भरे तो कपड़ा फट जाता। घर में अक्सर बातों की जगह खामोशी होती, वो खामोशी जो भूख से भी ज्यादा दर्द देती है। रुक्मिणी अक्सर बहू को ताने देती, अरे सावित्री, तेरे हाथों में तो जैसे काम मर गया। देख पड़ोस की कमला सुबह से चूल्हा बकरी सब संभालती है। सावित्री बस मुस्कुराती और कहती, अम्मा मैं कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा वक्त दीजिए ना। उस रात चूल्हा नहीं जला, चावल खत्म, आटा खत्म और सुरेश शहर गया हुआ था मजदूरी के लिए। अम्मा गुस्से से बोली, सुबह तक कुछ लाकर दिखा दे बहू, वरना समझ ले इस घर में तेरी जरूरत नहीं। रात भर सावित्री करवटें बदलती रही, नींद नहीं आई। बस एक बात दिल में गूंजती, क्या मैं काम करूं या ना करूं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुबह सुबह सिर पर पुरानी टोकरी रखी और निकल पड़ी नदी किनारे। वहाँ औरतें कपड़े धोती, मगर सावित्री ने सोचा, मैं तो मिट्टी से दिए बनाऊंगी। उसने चिकनी मिट्टी उठाई, छोटे छोटे दिए बनाए और धूप में सुखा दिए। शाम को बाजार गई। दुकानदार पहले हंसा, अरे बहू, दिए कौन खरीदेगा अब? मगर सावित्री ने कहा, दिए बिकते नहीं, जलते हैं और जलने से उजाला होता है। धीरे धीरे उसके बनाए दिए बिकने लगे। त्योहार करीब था। औरत लोग सब तारीफ करने लगे। देखो सावित्री को कैसे मिट्टी से चमत्कार कर रही है। कुछ औरतें तो सीखने भी आने लगी। सुरेश जब वापस लौटा और सावित्री के हाथों में मिट्टी के निशान देखे तो बोला, तूने ये सब क्यों किया? सावित्री मुस्कुराई,
घर को बचाने के लिए किसी को तो मेहनत करना ही था। सुरेश की आंखें भर गईं, मगर अम्मा अब भी चुप थी। अगले हफ्ते गांव में दियों बाजार लगा। सावित्री के दिए सबसे पहले बिके। घर में सालों बाद पहली बार चूल्हे से खुशबू उठी। अम्मा ने उस रात चुपचाप सावित्री से कहा, बहू, तू तो गंगा की लहर निकली जो बहकर सबको जीना सिखा गई। सावित्री बस मुस्कुरा दी और कही, अम्मा, जब औरत एक छोटे से गांव में दीपक नाम का गरीब आदमी अपनी पत्नी मोहिनी के साथ रहता था। मोहिनी अमीर घर की लड़की थी जिसे बचपन से तरह तरह के व्यंजन खाने की आदत थी। शादी के बाद भी उसकी यही आदत नहीं छूटी। वो दिन भर बस खाती रहती थी। दीपक मेहनत करके जो भी पैसे लाता वो सब खाने में खर्च हो जाते थे। एक दिन दीपक ने थककर कहा, मोहिनी, थोड़ा कम खाया करो, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। आपको पता है, भूख मेरा प्यार है। और फिर बोली, अगर मैं खाकर कुछ कमा दूं तो? दीपक हंस पड़ा। अरे, तुम खाकर क्या कमाओगी? कुछ दिन बाद मोहिनी को गांव के बाजार में एक पोस्टर दिखा। 5 मिनट में 500 गुलाब जामुन खाकर जीतिए 5 लाख रुपए। मोहिनी की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, यही मेरा मौका है। अगले दिन वो प्रतियोगिता में पहुंची। सब लोग हैरान थे कि कोई इतना खा कैसे सकता है, पर मोहिनी ने कमाल कर दिखाया। उसने पूरे 5 मिनट में 500 गुलाब जामुन खा लिए और इनाम जीत लिया। पूरा गांव ताली। मुंबई की दंग गलियों में एक छोटे से चोल में रहती थी गंगू। उम्र ने उसके चेहरे पर झुर्रियां जरूर उतार दी थी, लेकिन आंखों में अब भी समंदर जैसी गहराई थी। बचपन से पढ़ाई लिखाई का सपना देखा था, पर हालात की बेरुखी ने उसे मछली बेचने वाली बना दिया। एक ताजी मछली ले लो। अरे गंगू, आजकल तो तुम ज्यादा ही पैसे मांगती हो। कल तो मुझे आधे दाम में दी थी। क्या करूं काका, भाव बढ़ गया है। मुझे भी तो जीना है, पेट पालना है। जिंदगी भी इन बासी मछलियों जैसी हो गई है, कोई पूछता ही नहीं। दिन ढल गया, मछलियों का आधा माल भी नहीं बिका। गंगू थकी हारी अपने चौल में लौट आई। अकेले कमरे में उसने छोटे चूल्हे पर दाल चढ़ाई। अकेलापन उसके सीने पर बोझ बनकर बैठ गया। कितने साल हो गए, यही टोकरी, यही बदबू, यही झगड़े। कब तक ऐसे जीऊंगी? कभी तो अपना सपना जीना है। बचपन से दिल था कि मैं भी ऑटो चलाऊं, गली गली सड़क सड़क दौड़ाऊं, पैसे भी कमा लूं और लड़कों को दिखा दूं कि मैं भी कितनी डशिंग हूँ। लेकिन जिंदगी मौका ही नहीं देती। छोड़ो। बेचारी गंगू अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से थक चुकी थी। उसे अपना छोटा सा सपना पूरा करना था, लेकिन अफसोस, वो भी पूरा होने से रह गया। तभी मोहल्ले में हलचल मचती है। पास के रमेश काका अपनी पुरानी रिक्शा बेचने का ऐलान करते हैं। गंगू तुरंत दौड़कर उनके पास चली जाती है। अरे रमेश काका, रिक्शा क्यों बेच रहे हैं? तो मेरी कमर जवाब दे रही है गंगू। रिक्शा चलाना मुश्किल हो गया है। सोच लिया है कि अब बेच दूंगा। कोई ठीक से देखभाल करे तो 10 साल और चल जाएगी ये, बस 25,000 में। ये मौका फिर नहीं मिलेगा सोचकर मैं रिक्शा लेकर ही रहूंगी। अगले दिन गंगू रमेश काका से रिक्शा लेने के लिए बात करती है, लेकिन पैसों की तंगी के कारण वो काका से 4 महीने का समय मांगती है। काका राजी हो जाते हैं। अब गंगू की मेहनत शुरू होती है। सुबह मछली बेचकर पैसे कमाती और रिक्शा खरीदने के लिए बचाती। 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन महीनों के संघर्ष के बावजूद गंगू अब तक सिर्फ 15,000 जमा कर पाई थी। वह सोचती है, आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने ऐसी क्या गलती की जिससे इतना संघर्ष करने के बावजूद मैं 25,000 जमा नहीं कर पा रही हूँ? अब मेरा रिक्शा का सपना कैसे पूरा होगा? हर दिन काम, झगड़े, लोग और मेरी मेहनत सब बेकार लग रहा है। ऊपर से समय भी कम होता जा रहा है। उफ, क्या सच में मैं कभी सफल हो पाऊंगी?
लगता है कभी नहीं हो पाऊंगी। यही सच है। गंगू का सपना फिर एक बार टूटने के कगार पर था। तभी एक दिन सुबह गंगू जब जा रही थी तब उसको रास्ते पर एक मोती मिला और गंगू ने उसे बहुत अच्छे दामों में बेचा और गंगू ने रिक्शा खरीद ली। उसके बाद गंगू अपना मछली का व्यापार रिक्शा में करने लगी। उसका स्वभाव बदलने लगा। पहले जो गंगू ग्राहकों से हंसकर बात करती थी, अब अक्सर झगड़ने लगी थी। उसे लगता था उसके पास रिक्शा है तो अब वो किसी की मोहताज नहीं। उसका स्वभाव बदलने लगा। पहले जो गंगू ग्राहकों से हंसकर बात करती थी, अब अक्सर झगड़ने लगी थी। उसे लगता था उसके पास रिक्शा है तो अब वो किसी की मोहताज नहीं है। एक दिन गंगू का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी रिक्शा टूट जाती है। गंगू बहुत उदास होती है और उसे समझ आ जाता है कि घमंड के वजह से आज उसका यह हाल है और वह फिर सर पर टोकरी लेकर मछली बेचने लगती है। इसीलिए कहते हैं घमंड इंसान को अंधा कर देती है। एक छोटे से गांव में दीपक नाम का गरीब आदमी अपनी पत्नी मोहिनी के साथ रहता था। मोहिनी अमीर घर की लड़की थी जिसे बचपन से तरह तरह के व्यंजन खाने की आदत थी। शादी के बाद भी उसकी यही आदत नहीं छूटी। वो दिन भर बस खाती रहती थी। दीपक मेहनत करके जो भी पैसे लाता वो सब खाने में खर्च हो जाते थे। एक दिन दीपक ने थककर कहा, मोहिनी, थोड़ा कम खाया करो, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। आपको पता है भूख मेरा प्यार है। और फिर बोली, अगर मैं खाकर कुछ कमा दूं तो? दीपक हंस पड़ा। अरे तुम खाकर क्या कमाओगी? कुछ दिन बाद मोहिनी को गांव के बाजार में एक पोस्टर दिखा। 5 मिनट में 500 गुलाब जामुन खाकर जीतिए 5 लाख रुपए। मोहिनी की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, यही मेरा मौका है। अगले दिन वो प्रतियोगिता में पहुंची। सब लोग हैरान थे कि कोई इतना खा कैसे सकता है, पर मोहिनी ने कमाल कर दिखाया। उसने पूरे 5 मिनट में 500 गुलाब जामुन खा लिए और इनाम जीत लिया। पूरा गांव ताली